मसीह की आप सभी को परमेश्वर की दया, अनुग्रह, शांति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज मैं फिर आपके सामने प्रभु का आशीष वचन आपको बोलने जा रही हूँ, जो बहुत बड़ा ही आशीष को लेकर आएगा आपके जीवन में। आज आशीषित वचन है मत्ती अध्याय 28 के 19 पद पर। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर कितना सुंदर वचन है ये। परमेश्वर कहते हैं कि जाओ जातियों के सब लोगों को चेला बनाओ। चेला बनाओ मतलब सभी को आप प्रभु यीशु मसीह की ओर चलने का प्रेरित करें, उन्हें बताएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दें। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप लोगों की आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह ने आपको काम सौंपा है कि आप दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी को प्रभु यीशु मसीह के बारे सुसमाचार बताएं, समझाएं और उन्हें बैप्टिज्म लेने के लिए प्रेरित करें। वो भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और प्रभु कहते हैं कि जो मैंने आज्ञा तुम्हें दी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी हैं, और वही आज्ञाएं हमें उन चेलों को भी बताना है, उन जातियों के लोगों को भी बताना है प्रभु यीशु मसीह का जीवन के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलना, किस तरह से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है वो बताना है, और उनकी क्या क्या आज्ञाएं हैं। हमारा काम है कि हम उन्हें बताएं। तो प्रभु ने हमें वो काम सौंपा है कि हम दुनिया भर के जितने भी जातियों के लोग हैं जो भटक गए हैं, उन्हें ज्ञान नहीं, उन्हें ज्ञान की कमी है, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें काम सौंपता हूँ कि तुम पूरी जातियों के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें समझाओ और वो आज्ञा सिखाओ जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, जो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं कौन कौन सी हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को जो नहीं जानते हैं, अज्ञान है, तो वो अज्ञानता के कारण अंधकार में भटक गए हैं, वो अंधकार में बढ़ते ही जा रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं कि उनकी हर संतान ज्ञान से भरा हो, हर संतान उनकी आज्ञाओं पर चले, हर संतान उनके जीवन में आशीषें हो, ये प्रभु चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आपको वो काम सौंप रहे हैं कि जिस तरह से आपने प्रभु का वचन को ग्रहण किया है, प्रभु की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं, तो आपको भी उस काम सौंपा गया कि जिस तरह से आप आशीषित है, आपके जीवन में शांति है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिस तरह से तुम्हारे जीवन में आशीषें आई हैं, तुम उन आशीषों को तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम और भी लोगों को वो आशीष का हकदार बनने का मौका दे। तो जो लोग आशीष जो नहीं पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर से दूर है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें वो काम सौंपता हूँ, तुम लोगों को जाओ, उन्हें बताओ प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनकी आज्ञाओं को मानना सिखाओ जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें सिखाया है। जिस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनकी आज्ञाओं को, उनके किस तरह से मार्गदर्शन हमें मिलता है, हमें किस तरह से शांति हमारे जीवन में आती है, तो वो सब चीज़ें प्रभु कहते हैं कि तुम्हें और भी लोगों को बताना है, बांटना है, ताकि दुनिया के सारे लोग आशीषित हो, सारी दुनिया के लोग प्रभु को ग्रहण करें, सारी दुनिया के लोग प्रभु की उपासना करें और उनका जीवन शांति, सुखमय, फलवंत और बहुत सारी बरकतों को लेकर आए। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो हक दिए हैं, आपको वो काम सौंपे हैं, तो आप परमेश्वर का काम जरूर करें। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपसे ये कहा है, इसलिए तुम जाओ और सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मतलब चेला बनाओ, आप अपने करीब उन्हें लाओ, उनसे बात करो, इकट्ठा जब होते हो, संगति करते हो, चाहे दोस्त में या जॉब में, ड्यूटी में, कहीं भी जाते हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, वो सच्चे खुदा है, वो किस तरह से आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए हैं, उस तरह आप भी उनके जीवन में आशीषों को लाने का प्रयास करें। तो ये वचन परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं कि आपको काम सौंपे हैं कि आप सभी लोगों को चेला बनाओ, प्रभु को मानना। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी बरकतों को लेकर, आप सभी प्रभु की